everyone, today we are doing class 8th exercise 6.3 question number 1. What could be the possible ones digits of the square root of the following numbers? ठीक है, तो इसमें हमें कुछ नंबर्स दिए हैं और उसका हमें स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट करना है। हमसे पूछा है कि उसका जो स्क्वायर रूट होगा उसके पॉसिबल वंस का डिजिट क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे साइड में 1 से लेके 10 तक इसके स्क्वायर्स लिखे हैं नंबर्स। ठीक है, तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि जैसे ये 1 का स्क्वायर क्या है 1। ठीक है, और उसके बाद 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 1 और ये 1। ठीक है, तो वंस का डिजिट यहाँ पे 1 कैसे आया, किसका स्क्वायर होना चाहिए वो, या तो उसमें नंबर्स में उस नंबर में वंस का डिजिट क्या होना चाहिए 1। मीन्स अगर आप वंस का डिजिट अगर 1 है और ये भी या फिर 9 है, तो ऐसे नंबर्स जिनका वंस का डिजिट या तो 1 है या फिर 9 है, तो उसका जो हम स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो उसका वंस का डिजिट भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, इसको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बहुत अच्छे से समझा दिया था, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो 4 कैसे आ रहा है, जब हम स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं किसी भी नंबर का, तो उसमें वंस के डिजिट में 4 कब आ रहा है, जब जिस नंबर का हम स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं उसका वंस का डिजिट या तो 2 है या फिर 8 है। ठीक है, तो हम ये वाले नंबर्स को देखते ही समझ जाएंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है और यहाँ पे 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81 है। तो ऐसे वाले नंबर्स जिसमें जिसके स्क्वायर में वंस का डिजिट अगर 1 है, तो उसके फिर पॉसिबल वंस का डिजिट स्क्वायर रूट में कौन कौन सा हो सकता है, ये देखिए। जैसे या तो फिर वो 1 होना चाहिए या फिर 9 होना चाहिए। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है, इसका वंस का डिजिट क्या है 1, तो इसका स्क्वायर रूट में जो वंस का डिजिट आएगा तो उसके पॉसिबल डिजिट्स क्या हो सकते हैं, या तो 1 होना चाहिए, क्योंकि 1 स्क्वायर जब हम करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो वंस का डिजिट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए या फिर 9 होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही देख लेते हैं। यहाँ पे वंस का डिजिट इस नंबर में वंस का डिजिट 6 है। ठीक है, तो इसमें भी देख लो फिर से। यहाँ पे जो स्क्वायर 1 से लेके 10 तक जो स्क्वायर लिखे हैं उसमें 6 कब आया है वंस के डिजिट में, ये देखिए। जब हम 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 16 आ रहा है, और ऐसे ही 16 आ रहा है, और ऐसे ही 6 स्क्वायर कर रहे हैं तो 36 आ रहा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि या तो जिस नंबर का हम स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं उसका वंस का डिजिट या तो 4 होना चाहिए या फिर 6 होना चाहिए। तब उसका जब स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो उसके स्क्वायर के वाले नंबर में वंस का डिजिट क्या है 6 होगा। ठीक है, यहाँ पे भी 6 है और यहाँ पे भी 6 है। तो इसका फिर जब हमसे पूछा है कि इसके स्क्वायर रूट के वंस के डिजिट्स में क्या क्या हो सकते हैं, तो हम देख रहे हैं कि या तो 4 होना चाहिए या फिर 6 होना चाहिए। ठीक है, और ये वाला जो क्वेश्चन है इसका तो मैंने पहले बता दिया था कि अगर वंस का डिजिट 1 है तो उसके स्क्वायर रूट में भी वंस का डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए या फिर 9 होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे वाले नंबर, ये तो जो इस नंबर में आप देख रहे हैं कि वंस का डिजिट क्या है 5। तो जब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि 5 कब आता है, अगर वो ऐसे वाले नंबर जिसका हम स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं उसका वंस का डिजिट भी 5 होना चाहिए। तो इसका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। Number 2 is without doing any calculation find the numbers which are surely not perfect squares। तो हमें इस क्वेश्चन में कुछ नंबर्स दिए हैं और हमसे पूछा है कि बिना कैलकुलेशन के हमें ये बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक तो ये जो नंबर्स हैं इनका स्क्वायर पता होने चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे 1 से लेके 10 तक
नंबर्स के स्क्वायर्स लिखे हैं, ठीक है। जैसे 1 का स्क्वायर क्या है 5, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो मैंने यहाँ से 10 तक लिखा है। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे यहाँ पे वंस का डिजिट क्या है, यहाँ तो ये तो सिंगल डिजिट नंबर है 3 तक, ठीक है। 149 मीन्स ये 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो उसके बाद 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो आपने देखना है वंस का डिजिट, ओके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। तो आप यहाँ से भी चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे वाले नंबर्स नहीं हैं। कौन कौन से नंबर नहीं है वंस के डिजिट में? 2 3 7 8। हमें पता है कि कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका वंस का डिजिट या तो 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 4 5 6 या फिर 9 होना चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है कि ऐसे वाले नंबर्स जिनका वंस का डिजिट क्या है, अगर 2 है, 3 है, 7 है या फिर 8 है, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि हमें इतना पता है कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा उसका वंस का डिजिट या तो 0 1 4 5 6 और 9 में से कोई एक होना चाहिए। और ऐसे वाले नंबर जिनके वंस का डिजिट 2 3 7 या फिर 8 है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो हमें जैसे ये नंबर दिए हैं तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो इसमें वंस का डिजिट क्या है 3, दैट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 7, तो ये भी क्या होगा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। और ये क्या है 408, इसमें भी 8 है वंस का डिजिट, तो दैट मीन्स ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अब जैसे ये 441 है, इसमें वंस का डिजिट क्या है 1, ठीक है। तो दैट मीन्स ये क्या हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम यस लिखेंगे। तो हमें यही बताना था कि ये जो नंबर्स हमें ये 4 नंबर्स दिए हैं इसमें से कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं हैं, और वो भी हमने बिना कैलकुलेशन के ही बता दिया। Question is question number 3. Find the square roots of 100 and 169 by the method of repeated subtraction. तो हमें नंबर दिए हैं 100 एंड 169, ठीक है। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के 3 तरीके हैं, लेकिन हमने इस क्वेश्चन में करना है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से। और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का क्या होता है, हम कैसे करेंगे, उस नंबर से हमने और नंबर को सब्ट्रैक्ट करते जाना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट और नंबर क्या होता है, फर्स्ट नेचुरल और नंबर क्या होता है 1, और 1 के बाद क्या होता है नेक्स्ट नेचुरल और नंबर 3, और 3 के बाद 5, देन 7, देन 9 11 ऐसे करके, ठीक है। तो उस नंबर को पहले लिखेंगे और उस नंबर से फर्स्ट नेचुरल और नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट नेचुरल और नंबर कौन सा है 1, ठीक है। तो 100 से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया 99। तो हमने फर्स्ट नेचुरल और नंबर को सब्ट्रैक्ट किया था 100 से, तो क्या आया 99। उसके बाद हमने सेकंड नेचुरल और नंबर को सब्ट्रैक्ट किया 99 से, तो क्या आ गया 96। तो हमने ऐसे ही नेक्स्ट जो और नंबर होगा उसको हम नेचुरल और नंबर सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऐसे हम जब इसको सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा 0। तो आप देखेंगे कि जब हमने 100 से 1 सब्ट्रैक्ट किया, फिर उसके बाद 99 आया, 99 से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 96 आया, और 96 से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 91 आया। तो ऐसे ही हम नेक्स्ट और नंबर को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे और लास्ट में हमें क्या मिलेगा 0। तो हम देखेंगे ये कौन से स्टेप पे हमें 0 मिल रहा है। हम इसको काउंट कर लेते हैं। जैसे ये क्या है 1 2 3 4 5 देन 6 7 8 9 10। तो 10th स्टेप पे हमें क्या मिल गया 0। जिस स्टेप पे हमें ये इसको सब्ट्रैक्ट करते हुए 0 मिल जाएगा तो वो उसका क्या होगा स्क्वायर रूट। तो मीन्स 100 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, इसका आंसर 10, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम 169 का करेंगे
तो जैसे 169 से हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया 168, और उसका नेक्स्ट और नंबर क्या है 3। ठीक है, तो हमने फिर 168 से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 165 आ गया। तो ऐसे ही आगे वाले जो और नंबर्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। तो हम इसमें देखते हैं कि कहाँ कौन से स्टेप पे हमें ये 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसको काउंट कर लेते हैं। जैसे ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो ये 13th स्टेप पे क्या आ गया 25 माइनस 25, और उसके बाद क्या आ गया ये 0। ठीक है, तो इसका 169 का क्या आंसर आ जाएगा 13। तो 169 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 13, ये इसका आंसर हो जाएगा। Question number 4 is find the square root of the following numbers by the prime factorization method। तो हमें कुछ नंबर्स दिए हैं जिनके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे नंबर दिया है हमें 729, तो हमें सबसे पहले उस नंबर का वंस का डिजिट देखना है, और हम देखेंगे और चेक करेंगे कि किससे ये डिवाइड हो सकता है, और हम सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वंस का डिजिट ऑड नंबर है या इवन नंबर है। अगर वो इवन नंबर है तो हम सबसे छोटा इवन नंबर 2 होता है उससे हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और अगर ऑड नंबर है तो हमें वो देखना पड़ेगा कि वो 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो हम उसके हिसाब से उसको डिवाइड करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे नंबर दिया है हमें 729। ठीक है, तो ये तो इजीली 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम 3 से डिवाइड करते जाएंगे। जैसे 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ 1 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, तो ये 2 और उसके बाद 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9। फिर आगे हम देखेंगे फिर से ये 3 आ रहा है, तो दैट मीन्स ये फिर से क्या जा रहा है 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, फिर से हम 81 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ऐसे 3 से फिर से जाएगा ये, तो 3 2 ज़ा 6, अभी 2 यहाँ रिमाइंडर बचेगा, तो ये 21 आ गया, तो 3 7 ज़ा 21, तो ये 27 से चला गया। ठीक है, 27 फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 9 ज़ा 27, और ऐसे डिवाइड करते हुए 3 3 ज़ा 9, और ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो 3 1 ज़ा 3। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे 3 3 3 आ रहा है पूरा नीचे तक, तो चेक कर लेते हैं कितने 3 हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब हम 6 टाइम्स इसको लिखेंगे, ये क्योंकि 729 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 6 टाइम होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। अब हम क्या करेंगे कि 2 नंबर का हम पेयर बनाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम ये 3 और ये 3 इसका पेयर बना लिया, ये 3 और ये 3 इसका पेयर बना लिया, और इन 3 नंबर्स का पेयर बना लिया, और हम इसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। जैसे हमने ये नंबर का पेयर बना के अब हम एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करेंगे कि इसका क्या आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27, तो दैट मीन्स ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी 729 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 27। ये है 1764। जैसे मैंने पहले ही बोला था आपको कि वंस का डिजिट हम देखेंगे, अगर वो इवन नंबर है तो हम उसको 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे, और यहाँ पे क्या है 4 4 क्या है इवन नंबर, तो इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। ये जब हम इसको 1764 है, तो ये 17 आ गया, तो ये किससे जाएगा 2 8 ज़ा 16, फिर 1 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर से अगेन ये 16 हो जाएगा, तो 2 8 ज़ा 16,
और यहाँ पे क्या है 4, तो 2 2 ज़ार 4। अभी फिर से ये 2 से चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये इवन नंबर है, तो ये 2 4 ज़ार 8, अगेन 2 4 ज़ार 8 एंड 2 1 ज़ार 2। तो यहाँ पे अब देखेंगे 441। अब आप देख रहे हैं कि ये इवन नंबर नहीं है, वंस का डिजिट देखेंगे 441 का, तो हमें पता है कि अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये किससे डिवाइड हो रहा है अब 3 से। तो आगे कर लेते हैं इसको, 3 1 ज़ार 3 और उसके बाद ये 14 बन जाएगा, तो 3 4 ज़ार 12 और 12 का 2 रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये 20 बन जाएगा। 21 फिर किससे जाएगा, 3 7 ज़ार 21, तो अगेन ये 147 3 से जाएगा। तो ऐसे डिवाइड करते हुए अब आगे क्या आ गया, ये 49 अब किससे जाएगा 7 से, ठीक है। तो 7 फिर 7 7 ज़ार 49, आगे ये फिर से 7 से जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, जैसे 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। अब हमने फिर से इसका पेयर बना लेना है, ठीक है। तो इन 2 और हमने ऐसे नंबर का पेयर बनाना है जो सेम होंगे, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसा हम ऐसे नहीं कर सकते कि 2 और 3 का पेयर बना लिया, ठीक है। हमने सेम नंबर का पेयर बनाना है, तो 2 2 का पेयर बनेगा, यहाँ पे 3 3 का पेयर बनेगा और 7 7 का पेयर बनेगा। और इसको हम एक ही बार लिखेंगे, जैसे ये 2 का पेयर है तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे, 2 × 3 × 7। ये क्या आ गया, 2 × 3 × 7, और क्या होगा ये 2 3 ज़ार 6 एंड 6 7 ज़ार 42, ठीक है। तो दैट मीन्स ये 1764 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 42, ठीक है। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम ऐसे ही करेंगे, जैसे ये 4096 है और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वंस का डिजिट है वो इवन नंबर है, तो हम 2 से डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये 2 2 2 2 से ऐसे कटता, ऐसे डिवाइड होता जा रहा है, और नीचे हम देख रहे हैं कि ये 1 आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप इसको डिवाइड करते जाएंगे। अब हम इसको देख लेते हैं ये कितनी बार आ रहा है, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये इसको हम लिखेंगे 12 टाइम्स का, जब हम 2 2 नंबर्स का पेयर बनाएंगे तो ये कितनी बार 2 आ जाएगा, 2 × 2, क्योंकि 12 × 2 × 2 × 2, तो ये कितने नंबर का पेयर हो जाएगा, ये आ जाएगा 6 बार, 6 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब हम 2 2 नंबर का पेयर बनाएंगे तो ये कितने नंबर आ जाएंगे नीचे, 6 टाइम्स 2 लिखेंगे, तो ये 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16 16 2 ज़ार 32 32 ज़ार 64। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 64। ये 4096 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 64। ऐसे ही ये नेक्स्ट वाला पार्ट करेंगे 7744, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि ये वंस का डिजिट क्या है 4, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा 2 से, ठीक है। तो 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3872, और 2 फिर से अगेन ये क्या है वंस का डिजिट क्या है इवन नंबर, तो फिर से ये 2 से जाएगा, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1936। अब फिर से ये 2 से जा रहा है तो ये क्या आ जाएगा 968, अगेन ये 2 से जा रहा है तो 484, और ऐसे करके फिर से ये 2 से जा रहा है क्योंकि इवन नंबर है, तो 242 अब क्या आ जाएगा ये 121। अब 121 तो और नंबर है, और ये किससे जाएगा फिर 11 के टेबल में आता है, 11 11 सा 121, ठीक है। तो 11 से एक बार गया, 11 से दूसरी बार, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितने 2 हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पे 6 टाइम्स 2 है, तो हम उसको 3 टाइम लिखेंगे क्योंकि 2 2 बार का पेयर बन जाएगा, 2 × 2 × 2, ठीक है। क्योंकि जब हमने इनका पेयर बनाया तो इन दोनों का पेयर बन जाएगा, इन दोनों का पेयर बन जाएगा,
इन दोनों का पेयर बन जाएगा और 11 11 का पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो कितने बार है ये 1 2 3, 3 टाइम्स हमने 2 लिखा यहाँ पे और उसके बाद हम लिखे इंटू 11 कर देंगे। तो विच इज इक्वल टू 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 एंड 8 11 ज़ार 88। तो इसका आंसर आ गया 88। ठीक है।